नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। पृथ्वी पर स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप घूमने जाए, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो आप अनुभव कर पाए। ये अवस्था आप तभी पा सकते हैं जब आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफल और समाधानी हो। ऐसे ही सफल टाइटन्स या फिर किसी कला के असाधारण कलाकार या फिर कोई स्पोर्ट्स आइकॉन एक सीक्रेट जो कभी शेयर नहीं करते, वो ये है कि उनकी सफलता बॉर्न टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स की वजह से भी मिली है। दुनिया के सभी लोगों के पास एक चीज़ कॉमन है और वो है उनको मिलने वाले दिन के 24 घंटे। सामान्य मनुष्य भी असामान्य रिजल्ट्स पा सकता है अगर वो भी सही हैबिट्स और सही मेथड्स का अनुसरण करके अपने 24 घंटों को इफिशिएंटली यूज़ करे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मॉर्निंग रूटीन। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन आपके प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा के आपको आपके दिन का पूरा यूटिलाइजेशन करने में मदद करता है। जैसे कि कहा गया है, फर्स्ट आवर्स ऑफ द डे आर वेयर हीरोज आर मेड। लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि एक सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाया जाता है जो आपके जीवन को बदल देगा। रॉबिन शर्मा, जो दुनिया के एक जाने माने लीडरशिप एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने ऐसे कंसेप्ट्स और मेथड्स जो वो लेजेंडरी कंपनीज के सीईओज, स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स और म्यूजिक आइकॉन्स को सिखाते हैं, वो सभी इस किताब में प्रस्तुत किए हैं, जिसका नाम है द 5 AM क्लब। जिसमें एक सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन के साथ दिन भर और सोने से पहले कौन से मेथड्स फॉलो करने से क्या इफेक्ट्स आप पा सकते हैं, इसका साइंटिफिक विश्लेषण किया है, जिनका अमल करके आप भी 5 AM क्लब के सदस्य बन सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 AM क्लब के 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहिए। फिर हम देखेंगे 5 बजे उठकर क्या हासिल करना है। फिर देखेंगे उठकर क्या क्या करना है। और आखिर में वर्क और रेस्ट साइकिल क्यों ज़रूरी है और नींद का महत्व क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 5 AM क्लब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, ब्रेन स्टेट एट 5 AM। हर सुबह जब हम उठते हैं तब हमारे पास लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है। जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे हम ये कैपेसिटी न्यूज़, मैसेजेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और अपने फैमिली मेंबर्स को अटेंशन देने में खर्च कर देते हैं। इसीलिए जब तक दोपहर हो जाती है तब हम इंपॉर्टेंट कामों में कॉन्सेंट्रेट करने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, क्योंकि हमने हमारी मेंटल कैपेसिटी खर्च कर दी होती है। लेकिन जब आप 5 बजे उठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी और बाकी के डिस्ट्रैक्शन से परे रहकर आइसोलेशन में होते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। क्योंकि सुबह 5 बजे की शांतता और स्थिरता आपके ब्रेन में डोपामाइन का प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिससे आपका उत्साह और हैप्पीनेस बढ़ती है। और साथ ही सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो हैप्पीनेस को बढ़ावा देता है। इसी दौरान आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो चिंता को बढ़ाता है, वो थोड़े समय के लिए काम करना बंद करता है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, ओवर एनालाइज करना और हर ऐसी चीज़ जो संभवतः पॉसिबल नहीं होगी उसके बारे में सोचना बंद करते हैं। एज अ रिजल्ट आप ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में इंटर करते हैं, जो आपके मन की सर्वोत्तम अवस्था है, जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का अनुभव कर सकते हैं। सेकेंड, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। हमने ये तो जान लिया कि 5 बजे क्यों उठना है। अब हम देखते हैं 5 बजे उठकर हमें क्या हासिल करना है। सुबह 5 से 6 बजे तक हमें अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर काम करना है। ये एम्पायर्स है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंड सेट जुड़ा है आपकी साइकोलॉजी से। सारे इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हमें सिखाते हैं कि हमारी थिंकिंग हमारी रियलिटी बनती है। इसीलिए हमारा माइंड सेट इंप्रूव होने से हमारी लाइफ इंप्रूव होगी। लेकिन सिर्फ माइंड सेट इंप्रूव करना ये पर्सनल मास्टरी हासिल करने के इक्वेशन का सिर्फ 25% हिस्सा है। हार्ट सेट जुड़ा है आपकी इमोशनल लाइफ से। आपकी थिंकिंग एक वर्ल्ड क्लास माइंडसेट की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप सक्सेस नहीं पा सकते अगर आपका दिल क्रोध, दुख, निराशा और डर से भरा हो। बहुत बार हम हमारे इमोशंस को ना जताते हुए दिल में दबा के रखते हैं, जो एक दिन बहुत ही उग्र रूप से बाहर निकलती है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करनी है तो हमें हमारा हार्ट सेट रिपेयर और रिबिल्ड करना होगा, जिससे हम अपने दर्द भरे पास की विषारी भावनाएं छोड़कर एक क्लियर और इमोशनली बैलेंस्ड हार्ट सेट बना पाए। इसी प्रकार हमें अपना हेल्थ सेट भी मास्टर करना है, जो जुड़ा है आपकी फिजिकलिटी से। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना भी ज़रूरी है, जो आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से पा सकते हैं। और आखिर में है हमारा सोल सेट, जो जुड़ा है स्पिरिचुअलिटी से। बहुत बार हम इममटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हुए अपनी अंदर की शुद्ध चेतना को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोल सेट अपने आप को पहचानना है। इनसिक्योरिटी, सेल्फिशनेस और अनहैप्पीनेस, ये सब किसी डर की वजह से होते हैं, जो हमारा ट्रू नेचर बिल्कुल नहीं है। हमें सुबह की शांतता और स्थिरता में विलीन होकर अपने हाईएस्ट नेचर और प्योर फॉर्म को ढूंढ के उससे जुड़ना है। इस प्रकार अपने माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के ऊपर रोज ध्यान देने से आप रोज ज़्यादा अच्छे चॉइसेस कर पाओगे, जो अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे।
थर्ड, द 20-20-20 फॉर्मूला। अब तक हमने जाना कि 5 बजे क्यों उठना चाहिए और क्या हासिल करना चाहिए, लेकिन उठकर करना क्या है, इसका जवाब है 20-20 फॉर्मूला। रॉबिन शर्मा सुबह का 1 घंटा यानी 5 AM to 6 AM को विक्ट्री आवर कहते हैं, और इस विक्ट्री आवर को उन्होंने 20-20 मिनट्स के 3 पॉकेट्स में डिवाइड किया है। पहले 20 मिनट के पॉकेट में आपको मूव करना है, यानी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे आपको पसीना आए। पसीना आने की वजह से ब्रेन BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज करता है, जो स्ट्रेस की वजह से डैमेज हुए ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस तैयार करता है, जिसकी वजह से आप अच्छा सोच सकते हैं और फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही 5 से 5:20 तक इंटेंस एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल, जो डर पैदा करने वाला हार्मोन है, उसका लेवल कम होता है। इसके साथ ही डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जिससे उत्साह और हैप्पीनेस बढ़ता है। इन सब का परिणाम आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने में होता है, जिससे आपका हार्ट सेट अच्छा बना रहता है। सेकेंड पॉकेट में आपको 20 मिनट तक खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हुए स्ट्रेस कम करके अपनी नेचुरल पावर और इनर पीस को बनाए रखना है। ये हासिल करने के लिए रॉबिन शर्मा जी ने 2 तरीके बताए हैं। पहला, आप जर्नल या डेली डायरी लिखें, जिसमें आपको बिना ज़्यादा कुछ सोचे दिन में क्या अचीव करना है, आपके दिन के क्या कमिटमेंट्स है और आपके जीवन में चल रही पॉजिटिव चीज़ें और निगेटिव चीज़ें जो आपको दर्द दे रही है वो लिखनी है। आपके दिन के गोल्स और कमिटमेंट्स लिखने की वजह से आपका उन चीज़ों को पाने का फोकस और डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। साथ ही आपके पास अपने दिन बिताने का क्लियर स्क्रिप्ट होगा। आपके जीवन के निगेटिव एलिमेंट्स लिखने की वजह से आपके दिल में बसे टॉक्सिक इमोशंस और भूतकाल के दर्द बाहर निकलने का एक जरिया मिलेगा और उनका भार आपके मन से कम होगा, जिससे आपका माइंड सेट और खास करके आपका हार्ट सेट अच्छा बना रहेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन का दूसरा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन की वजह से कॉर्टिसोल कम होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। रेगुलर मेडिटेशन करने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और इनर पीस बढ़ती है, जिससे अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और साथ ही आप आपके उच्चतम नेचर से कनेक्ट होते हैं, जिससे आपका सोल सेट अच्छा बना रहता है। अब आते हैं थर्ड पॉकेट की तरफ, जो आपको डेली ग्रो करने में मदद करेगा। इस 20 मिनट में आपको आपकी इंडस्ट्री और आपकी सोसाइटी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बनने के लिए काम करना है। आपको आपका नॉलेज बेस और आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ाते हुए अपने कंपटीशन से आगे रहना है। इसके लिए आप सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, पर्सनल मास्टरी और क्रिएटिविटी के ऊपर की ऑडियो बुक सुनना या फिर प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप के ऊपर की डॉक्यूमेंट्रीज देखना, इसमें समय बिता सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रोज़ थोड़ा ग्रो करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ प्रिंसिपल, द ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। हम सोचते हैं कि सिर्फ काम करते वक्त ही हम ग्रो होते हैं, और जब काम नहीं कर रहे होते हैं तब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो एक गलत सोच है। ग्रो तब भी होते हैं जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप दिन रात काम कर रहे हैं तो आप फटीग महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी वर्क इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप फोकस्ड काम करते हुए प्रॉपर रेस्ट टाइम सेट करेंगे तो आप अगले काम के लिए री एनर्जाइज और रिफ्यूल हो जाएंगे। इसीलिए एलिट परफॉर्मर्स अपने इंटेंस वर्क और डीप रेस्ट में बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लंबे करियर में स्ट्रांग और फ्रेश बने रहते हैं। साइंस ने ये कंफर्म किया है कि जल्दी मौत आने की एक वजह नींद ठीक से पूरी ना करना भी है। रिसर्च से ये भी कंफर्म हुआ है कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे शरीर से मेलाटोनिन कम करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जो नींद के लिए ज़रूरी होता है। और एक फैक्ट, जब आप नींद में होते हैं तो आपके ब्रेन में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तैयार होता है, जो आपके बॉडी के हेल्थ टिश्यूज और लंबी आयु के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। HGH का लेवल बढ़ने से आपकी एनर्जी लेवल, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आपकी आयु बढ़ती है, जिसके लिए आपको हर रोज 7.5 घंटे की नींद जरूरी है। इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके रॉबिन शर्मा जी ने एक प्री स्लीप रिचुअल इस किताब में दिया है, जो इस तरह से है। 8 बजे से पहले आपको सभी डिजिटल डिवाइसेस बंद करने हैं और डिनर भी कर लेना है। 8 से 9 बजे तक आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपने करीबी लोगों को समय दें। इसी दौरान आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं या फिर रीडिंग, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। 9 से 10 बजे तक आप नींद की तैयारी और अगर आपके कुछ इवनिंग रिचुअल्स या फिर प्रेयर्स वगैरह है तो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार 20-20 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपने इंटीरियर एम्पायर्स को बिल्ड करने और ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस को अडॉप्ट करने से आप भी 5 AM क्लब के सदस्य बन सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स के अलावा भी इस किताब में कई ऐसी सारी बातें और फॉर्मूलाज बताए गए हैं, जो आपको आपका डेली रूटीन सेट करने के साथ साथ आपकी वर्क इफिशिएंसी बढ़ाने, नए हैबिट्स आत्मसात करने और ओवरऑल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एलिवेट करने में मदद करेंगी।
तो ये थी रॉबिन शर्मा जी की किताब दी 5 AM क्लब की समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।